हज़रात सामिईन किराम, सलफ़ सालिहीन, मुदब्बिरीन व मुफ़क्किरीन, मुसन्निफ़ीन और हर दौर के बुज़ुर्गों का ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई काम शुरू करते हैं और जब भी किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है और उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में अपनी ज़बान को हरकत दी जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ बुजुर्गों का ये भी एक दस्तूर रहा है कि किसी भी प्रोग्राम के आगाज और इफ्तिताह से पहले किसी शख्सियत का इंतखाब किया जाता है जिसकी सियादत व क़ियादत में प्रोग्राम बहुस्न व खूबी इब्तिदा से इंतहा तक, इफ्तिताह से इख्तिताम तक की मजलिस को अबूर कर सके। आज के इस आज़ीमुश्शान प्रोग्राम के लिए, आज के इस आज़ीमुश्शान प्रोग्राम की सदारत के लिए पैकर इखलास व मोहब्बत, सरचश्मे इल्म व हिकमत, ज़ुल इल्म ज़ुल मर्तबत हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाज़िम आला जामिया अरबिया अनवारुल उलूम जहानागंज का इंतखाब करते हैं। उम्मीद है कि हज़रत वाला हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाएंगे और हाज़रीन व सामिईन से उम्मीद है कि इस इंतखाब की तायीद फरमाएंगे। अब आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए हम प्रोग्राम की नई महफिल और नए आगाज की तरफ लिए चलते हैं। अब जरा ठहरिए, एक लम्हे के लिए दिल की दुनिया को संवार लीजिए, क्योंकि अब वो सात आन पहुंची है कि जिसमें रूहों को जिला मिलेगी, दिलों को रोशनी मिलेगी और फिजा कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। इसलिए कि ये कुरान करीम कोई आम कलाम नहीं है, ये वो कलाम रब्बानी है जो लौहे महफूज से उतरा, जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की वसातत से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ, जिसे सुनकर कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा, जिसने जमाने की तारीकियों को उजालों में बदल दिया, जिसका हर हर लफ्ज हिदायत का चराग है। ये वो कलाम है जिसके मुताल्लिक खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस मुक़द्दस कलाम को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत से रेजा रेजा हो जाता। ये वो कलाम है कि जिसकी गूंज जब सहरा में सुनाई दी तो रेगिस्तान के जर्रे जिक्र करने लगे, जिसे जब पहाड़ों ने सुना तो उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया, जब दरियाओं ने इसकी आवाज सुनी तो उनकी मौजों में सुकूत आ गया, जिसे दिल ने सुना तो ईमान की रोशनी से जगमगा उठा। ये वो किताब है जिसने इंसान को जमीन की पस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, जिसने अंधेरों में भटकती हुई कौम को मंजिल का पता दिया, जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नौ इंसानी को जहालत की तारीकियों और जहालत की जंजीरों से आज़ाद कराया। यही वो किताब है जिसे पढ़कर रूमी जैसा आरिफ पैदा हुआ। यही वो कलाम है जिसे सुनकर अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा ने फरमाया था, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। सो अब दिल को थाम लीजिए, इसलिए कि वो साथ आ पहुंची है कि हम कलाम इलाही सुनने की सादत हासिल करें। लिहाजा मैं दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ कारी खुशिलहान, मैं दिल की गहराइयों से दावत देता हूँ कारी खुशिलहान मुजव्विद कुरान हाफिज़ व कारी हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू ज़र साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताद शोबे तजवीद मदरसा अरबिया मम्बुल उलूम खैराबाद को कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी पुरसोज आवाज़ में कलाम इलाही के ज़रिए इस महफिल को मुजल्ला और मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له. لا شريك له. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مختلف انداز ہوگا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के मुबारक व मुक़द्दस कलाम के ज़रिए बाज़ाब्ता इस तक़रीब का आगाज़ हो गया है। चंद लम्हों में है माहौल निखरने वाला, वादी शब में है महताब उतरने वाला, ज़र्रे खाक से आती है गुलाबों की महक, गुलबदन कौन है रस्ते से गुज़रने वाला।